हे गाइस, वेलकम बैक टू माय लेटेस्ट करंट अफेयर। आज 10 जुलाई 2026 उसके करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रोग्राम गाइस 9 AM पर आता है, तो हमारी वीडियो से जुड़ना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप करते हुए। इसमें आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे भूलें ना। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट आ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली हमारी खबर, जुलाई 2026 में अपने 54वें जन्मदिन पर किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ में शामिल किया गया। जुलाई 2026 में अपने 54वें जन्मदिन पर सौरव गांगुली को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ में शामिल किया गया। फिर हमारी खबर है कि नवंबर 2026 में आयोजित होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो नवंबर 2026 में आयोजित होने वाले 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना राज्य करेगा। फिर है कि जुलाई 2026 में पुणे इंटरनेशनल राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट जीतकर भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया। तो जुलाई 2026 में पुणे इंटरनेशनल राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट जीतकर भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अश्वथ एस बने हैं। फिर हमारी खबर है कि आईजीयू की वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में स्पेन को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बन गया है। तो आईजीयू की वर्ल्ड एलएनजी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रीगैसिफिकेशन क्षमता के मामले में स्पेन को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार भारत बन गया है। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए हाल ही में डीओजी कनाडा और यूरोपीय एजेंसी द्वारा चलाए गए संयुक्त और समन्वित अभियान का नाम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए हाल ही में डीओजी कनाडा और यूरोपीय एजेंसी द्वारा चलाए गए संयुक्त और समन्वित अभियान का नाम ऑपरेशन हार्ड वॉल है। फिर बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ एंडिंग वॉर पुस्तक के लेखक कौन है। बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव गाजा स्टोरी ऑफ एंडिंग वॉर पुस्तक के लेखक कर्नल राजीव अग्रवाल हैं। फिर है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को दवाओं की आयात के लिए अधिकृत पोर्ट के रूप में सूचित किया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने नवी मुंबई हवाई अड्डे को दवाओं की आयात के लिए अधिकृत बंदरगाह के रूप में सूचित किया। फिर हमारी खबर है कि हाल ही में किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण को अनिवार्य घोषित किया है। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य में वंदे मातरम और जनगण को अनिवार्य घोषित किया है। फिर हमारी इंपॉर्टेंट खबरें, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है कि आदिवासियों के लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो आदिवासियों के लिए लॉन्च किए गए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम ट्राइब एक्स है। फिर है कि भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन बिहार राज्य में स्थापित किया जाएगा। फिर है कि हाल ही में AGTIGA संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो हाल ही में AGTIGA की संयुक्त समिति की बैठक की मेजबानी इंडिया देश कर रहा है। फिर हमारी खबर है, वर्ष 2026 में कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में हराकर 72 वर्षों बाद फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल कौन सा देश पहुंचा है। वर्ष 2026 में कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में हराकर 72 वर्षों बाद फीफा विश्व कप क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड देश पहुंचा। फिर हमारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली किस संस्थान ने डेवलप की। तो हाल ही में भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली IIT मंडी संस्थान ने की। फिर है कि जुलाई 2026 में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण किस परीक्षण केंद्र से किया गया। तो जुलाई 2026 में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ओडिशा परीक्षण केंद्र से किया गया। फिर हमारी खबर है कि वर्ल्ड LNG रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग कौन सा भारतीय LNG टर्मिनल विश्व का छठवां सबसे बड़ा LNG पुनः गैसीकरण टर्मिनल बना। तो वर्ल्ड LNG रिपोर्ट 2026 के अकॉर्डिंग दहेज LNG टर्मिनल भारतीय LNG टर्मिनल विश्व का छठवां सबसे बड़ा LNG पुनर्गैसीकरण टर्मिनल बना। फिर दहेज LNG टर्मिनल किस राज्य में स्थित है। दहेज LNG टर्मिनल गुजरात राज्य में स्थित है। फिर है कि LNG का पूर्ण रूप क्या है। तो LNG का पूर्ण रूप है, इसकी फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस, यानी कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। फिर है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन शहर में स्थित है। फिर हमारी खबर है, फाइड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फाइड का मुख्यालय लॉन्चेन
स्विट्जरलैंड में है। फिर है फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फिर है भारत सरकार ने 4 जुलाई 2026 से मूल्य स्थिरीकरण बफर हेतु प्याज की खरीद मत रुपये 1,875 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो भारत सरकार ने 4 जुलाई 2026 से मूल्य स्थिरीकरण बफर हेतु प्याज की खरीद कीमत रुपये 1,875 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 प्रति क्विंटल कर दी है। फिर हमारी इंपॉर्टेंट खबरों में से एक है कि जुलाई 2026 में भारत सरकार ने पीएसवी हेतु प्याज की खरीद कीमत में कितने % वृद्धि की है। जुलाई 2026 में भारत सरकार ने पीएसवी हेतु प्याज की खरीद कीमत में 13% की वृद्धि की है। फिर है कि 29वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया, तो 29वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 जयपुर शहर में आयोजित किया गया। ये आपके क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ये वाला। फिर हमारा कि 29वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित हुआ, तो 19वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ था। फिर है कि नीता अंबानी को 2026 के वार्षिक सम्मेलन में किस संगठन का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया। नीता अंबानी को 2026 के वार्षिक सम्मेलन में AAPI संगठन का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया। और फिर है कि AAPI वार्षिक सम्मेलन 2026 जिसमें नीता अंबानी को सम्मानित किया गया किस शहर में आयोजित हुआ, तो AAPI वार्षिक सम्मेलन 2026 जिसमें नीता अंबानी को सम्मानित किया गया टेम्पा शहर में आयोजित हुआ। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो वहाँ पूछा जा सकता है। फिर है कि 4 जुलाई 2026 से प्रभावी द्विपक्षीय निवेश समझौता भारत और किस देश के बीच है, तो 4 जुलाई 2026 से प्रभावी द्विपक्षीय निवेश समझौता भारत और इजराइल देश के बीच है। फिर है अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड एंड इंटरनेशनल रिसोर्सिंग होल्डिंग ने ओडिशा में लगभग कितने मूल्य की इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्यूमीनियम परियोजना डेवलप करने हेतु एग्रीमेंट किया। अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड एंड इंटरनेशनल रिसोर्सिंग होल्डिंग ने ओडिशा में लगभग $11.5 बिलियन मूल्य की इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड एल्यूमीनियम परियोजना डेवलप करने हेतु एग्रीमेंट किया। फिर हमारी खबर है कि अडानी इंटरप्राइज के साथ साझेदारी करने वाली इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग किस देश में स्थित है, तो अडानी इंटरप्राइज के साथ साझेदारी करने वाली इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग UAE देश में स्थित है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। फिर हमारी खबर है कि एयर इंडिया ने MRO क्षेत्र में सहयोग हेतु सिंगापुर की किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, तो एयर इंडिया ने MRO क्षेत्र में सहयोग हेतु सिंगापुर की इंजीनियर कंपनी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया। फिर हमारी खबर है कि कर्नाटक की सरस्वती यूनिवर्सिटी ने हो ची मिन्ह सिटी की इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया, जो किस देश में स्थित है, तो कर्नाटक की सरस्वती यूनिवर्सिटी ने हो ची मिन्ह सिटी की इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया, जो कि वियतनाम में स्थित है। फिर है कि भारत सरकार ने NDS के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए कितने अतिरिक्त निवेश विकल्प प्रदान किए। भारत सरकार ने NDS के अंतर्गत केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 2 अतिरिक्त निवेश विकल्प प्रदान किए। फिर है कि ECLGS 5.0 को किस भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को सहायता देने हेतु स्वीकृत किया गया, तो ECLGS 5.0 को वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भू राजनीतिक से प्रभावित व्यवसायों को सहायता देने हेतु स्वीकृत किया। फिर पावर ग्रिड ने 80 अरब जापानी येन का ग्रीन लोन किस संस्था से प्राप्त किया। पावर ग्रिड ने 80 अरब जापानी येन का ग्रीन लोन JVIC से प्राप्त किया। फिर इराडाई ने डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पर किस प्रथा के विरुद्ध अभियान शुरू किया, तो इराडाई ने डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के विरुद्ध अभियान शुरू किया। और इराडाई जो है बीमा को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है। फिर है कि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD एवं CEO दिलीप अर्वे को किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सुपरवाइजरी बोर्ड में नियुक्त किया गया, तो NPCI के MD एवं CEO दिलीप अर्वे को स्विफ्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सुपरवाइजरी बोर्ड के नियुक्त किया गया। फिर हमारी खबर है कि दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी कि सेकंड जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई, तो दूसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति बैठक भारत और रवांडा देश के बीच आयोजित हुई। फिर है कि चीन ने HY-2E महासागरीय उपग्रह को यानी कि सैटेलाइट को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया, तो चीन ने HY-2E महासागरीय सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 4B
पेज 6 पर यान से लॉन्च किया। फिर है हमारी अंतिम खबर, पोषण अभियान का शुभारंभ किस तिथि को किया गया था। तो पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी कभी तिथि से भी पूछा जा सकता है कंपटीशन एग्जाम में। तो ये रही लेटेस्ट हमारी खबरें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।